Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI registered research analyst. तो आज मैं आपके लिए एक चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक स्टैंडर्ड वार्निंग एंड डिस्क्लेमर। तो जो कंपनी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दैट इज ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पसेज, तो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी पोजीशन। तो आज की जो कंपनी है दैट इज एक स्मॉल कैप कंपनी है, दैट इज जैन बरगट फार्मा, जो कि एक वैल्यू और ग्रोथ का एक कम्बिनेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख ये एक्चुअली ये कंपनी हमने अपने क्लाइंट्स को ऑलरेडी रेकमेंड की हुई है। तो ये रिपोर्ट हमने 14 नवंबर को निकाली थी। तो दिस इज डिस्क्लोजर फ्रॉम आवर साइड। तो ये कंपनी जो है दैट इज 1985 से हमें ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। तो जिसकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दैट इज सीहोर भावनगर जो गुजरात में है, और दैट इज WHO GMP सर्टिफाइड दैट इज फैसिलिटी है। और ये एक डेट फ्री कंपनी है जो एक फार्मास्यूटिकल सेगमेंट में काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और इट इज़ है ब्रांडेड प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स भी इनकी अपनी, और ओवर द काउंटर सेगमेंट में भी ये काम करती है। तो इनका एक जो कंज्यूमर डिवीजन है जिन्होंने रिसेंट अभी एक स्टार्ट किया है दैट इज जिक्सा स्ट्रॉन्ग करके, वो भी अच्छा काम कर रहा है। तो वो एक ग्रोथ का ट्रिगर है। तो इनकी जोग्राफिकल जो प्रेजेंस है दैट इज डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट, और जो 13 कंट्रीज में इनका एक्सपोर्ट भी करती है ये कंपनी। और इनकी वर्कफोर्स जो दैट इज 850 एम्प्लॉयज़ विद अ स्ट्रॉन्ग, जो इनका एक जो फील्ड जो है 1 लाख डॉक्टर्स को ये कवर करते हैं और 4 लाख फार्मेसिस्ट को भी ये कवर करते हैं अक्रॉस इंडिया में। एंड अगर इसका बिजनेस मॉडल समझे तो दैट इज ये ब्रांडेड और जो जेनरिक उसमें दवाइयों में काम करती है। तो इनका जो रेवेन्यू है दैट इज प्रेस्क्रिप्शन से आता है दैट इज 80%। और जो OTC जो एक ग्रोइंग सेगमेंट है, जो जैसे मैंने बात की जैन बरगट वेलनेस, जो पेन रिलीफ के जो स्पोर्ट्स सेगमेंट को ये कैटर करता है, तो वहाँ पे अभी इनका 20% शेयर है जो कि अभी ग्रो कर रहा है। तो वहाँ पे कंपनी भी फोकस कर रही है। तो ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है दैट इज 1000 प्लस स्टॉकिस्ट है एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स अक्रॉस इंडिया है, एंड एक्टिव पार्टनरशिप विद मेजर ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ भी इनकी पार्टनरशिप है, टाइप्स है 1mg, अपोलो, नेटमेट्स, इन सभी के साथ। एंड एक्सपोर्ट चैनल टू रेगुलेटेड एंड सेमी रेगुलेटेड मार्केट्स, जो रेगुलेटेड और सेमी रेगुलेटेड एक्सपोर्ट मार्केट्स है वहाँ भी ये कवर करते हैं उनको भी। तो इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो उसमें जो प्रेस्क्रिप्शन जो ब्रांड्स हैं उसमें पेन एंड इन्फ्लामेशन में ये कुछ ब्रांड आते हैं, और एंटी डायबिटिक्स एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल में भी आते हैं, डर्मेटोलॉजी और इन्फेक्शन एंड न्यूट्रास्यूटिकल, ये सभी इन सेगमेंट में इनके ये डिफरेंट ब्रांड्स हैं। तो ये हम देख सकते हैं। और कंज्यूमर OTC ब्रांड जो इनका मेन अभी जो ग्रोथ ट्रिगर है दैट इज जिक्सा स्ट्रॉन्ग। तो ये क्या है कि ये डिफरेंट फॉर्म में इन्होंने कंपनी ने लॉन्च किया, जेल में, स्प्रे में, बॉम के फॉर्म में भी, रोल ऑन में, और ऑयल के फॉर्म में भी। तो ये मेनली क्या है कि जैसे ग्रोइंग सेल्फ मेडिकेशन और स्पोर्ट्स में जो इंजरी के लिए उनको ये कैटर करता है, उनको टारगेट करता है ये प्रोडक्ट। तो प्रेजेंट अक्रॉस रिटेल स्टोर, तो ये अवेलेबल है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, और जो कंपनी का अपना डायरेक्ट टू कस्टमर प्लेटफॉर्म, उन सभी प्लेटफॉर्म पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो अगर इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो एक ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इनकी सीहोर गुजरात में, जो कि WHO GMP सर्टिफाइड है। और क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट फॉलोज ऑल द इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोकॉल्स एंड कंप्लायंट विद WHO GMP एंड ISO स्टैंडर्ड्स, एंड इट इज R&D फोकस्ड कंपनी है, फोकस ऑन फॉर्मुलेशन इंप्रूवमेंट, स्टेबिलिटी स्टडीज एंड OTC इनोवेशन। एंड जो इनका जो मेन जो ट्रिगर जो रीज़न था इनको सेलेक्ट करने का, जब मैं कंपनी को स्टडी कर रहा, कहाँ से मेरे स्क्रीनर में आई कि जब मैंने ये कंपनी देख रहा था, मैंने एक स्क्रीन रन किया तो ये कंपनी का मुझे नज़र आया कि यहाँ पे ये देखिए 14 करोड़ की फिक्स एसेट के अगेंस्ट में यहाँ पे 52 करोड़ का इनका वर्क इन प्रोग्रेस कर रहा था। मतलब जो 10 करोड़ के मुकाबले में अभी जो इनकी फिक्स एसेट थी, तो अब ये 66 करोड़ हो जाएगी अब जब ये वर्क इन प्रोग्रेस WIP कमीशन हो जाएगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मेन ट्रिगर था। तो ये इंडिकेट सिग्निफिकेंट कैपेसिटी एक्सपेंशन, जो को इंडिकेट करता है कि आने वाले टाइम में कंपनी काफ़ी एक्सपैंड कर रही है, तो यहाँ पे ग्रोथ के चांसेस काफ़ी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो अगर कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी डेट फ्री कंपनी है, देखिए, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। और कंपनी लगातार पॉजिटिव कैश फ्लो कर रही है, कैपेक्स बेस्ड जो हम ग्रोथ को एक हम ट्रिगर मान के चल रहे हैं, और हेल्दी वर्किंग कैपिटल जो भी वो भी इनका
बहुत हेल्दी, बहुत वेल एफिशिएंट वे में ये अपनी इन्होंने वर्किंग कैपिटल को भी बना के रखा हुआ है। अगर हम यहाँ से देख सकते हैं स्क्रीनर में, तो जैसे 50 डेज़ का ओनली डाटा डेज भी 50 डेज़ के हैं, और इन्वेंट्री डेज 109 डेज़ का है, और डेज पेबल ओनली 100 डेज़ का है, और कैश कन्वर्जन साइकिल जो दैट इज़ 59 डेज़ का है, और वर्किंग कैपिटल डेज जो इनके 31 डेज़ है। और जो ROE है वो भी देख सकते हैं 26-27% की ROE भी आ रही है। तो ये सब फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को ये चीज़ें शो करती हैं। एंड स्ट्रेटजी का एडवांटेज क्या है कि एक छोटी सी एक ही प्लांट से कंपनी मैन्युफैक्चर करती है बड़ी ईजिली। अगर देखिए एक्सपेंशन करना बहुत ईजी है, अभी बहुत छोटा साइज़ है, तो डाइवर्सिफाइड है, जैसे प्रशिक्षण बेस्ड भी है, OTC पे भी काम सेगमेंट में भी काम कर रहे हैं, और जैसे इनका एक्सपोर्ट भी करते हैं, और डोमेस्टिक मार्केटिंग में भी काम करते हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी जो इनके अगर हम मैट्रिक्स देखें तो वो भी ROE वो भी बहुत बढ़िया है। वर्किंग कैपिटल का हमने मैनेजमेंट का भी देखा, दैट इज़ आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। और ब्रांड इक्विटी जो है, जिक्सा जो ब्रांड है बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो दैट इज़ आल्सो स्ट्रेटजिक एडवांटेज। तो एक्सपेंशन रेडी है, क्योंकि जैसे देखा कि हमने कैपेक्स कर रही है कंपनी, तो अगली ग्रोथ ट्रिगर के लिए 3-4 साल के लिए कंपनी को और कैपेक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस कैपेक्स के बाद। तो ये एडिशनल कैपिटल ही काफ़ी होगी अगले 3-4 साल की ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए। तो ये इनके ग्रोथ ड्राइवर, जैसे हमने बात की कैपेक्स एक्सपेंशन है, तो जो OTC का जो मेन कंज्यूमर बिजनेस है जिक्सा स्ट्रॉन्ग, तो दिस इज द मेन ग्रोथ ड्राइवर। एंड एक्सपोर्ट पे फोकस कर रही है कंपनी। तो इनका रजिस्ट्रेशन चल रहा है अफ्रीका में, एशिया में, लैटिन अमेरिका, एंड कुड लिफ्ट एक्सपोर्ट शेयर। तो इनका एक्सपोर्ट शेयर वहाँ से बढ़ सकता है फ्रॉम 50 to 20% ऑफ रेवेन्यू। तो ऑपरेटिंग लीवरेज इफेक्ट, जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी तो इनको ऑपरेटिंग लीवरेज का भी बेनिफिट 1 से 1.5% का, 100 से 150 बेसिक पॉइंट्स का वो भी बेनिफिट मिल सकता है वहाँ पे। और डिजिटल एंड रिटेल पेनिट्रेशन, तो वहाँ पे भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी अपना पेनिट्रेशन बढ़ा रही है कंपनी, जैसे E-फार्मेसी, ये सभी जो चैनल्स हैं। तो दीज आर द ग्रोथ ड्राइवर्स। एंड अगर हम वैल्यूएशन की बात करें, तो जैसे हमने देखा कि 500 करोड़ की कंपनी है ये सारी, और अभी ये प्राइस टू सेल जो सिर्फ 3 टाइम प्राइस टू सेल पे ट्रेड कर रही है, जबकि इसके देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन 25 से 27 के बीच में फॉल करते हैं, और प्राइस अर्निंग देखिए सिर्फ 15 की PE पे ट्रेड कर रही है। क्योंकि रिपोर्ट पुरानी अगर हम यहाँ से देखेंगे तो लेटेस्ट अभी सिर्फ ये 15 की PE पे ट्रेड कर रही है, और डिविडेंड यील्ड भी कंपनी की देखिए 1.59 की डिविडेंड यील्ड भी है, और ROC ROE देखिए हम देख सकते हैं कि काफ़ी बेटर है कंपनी की, और बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। एंड अगर जो इसका जो मैंने बताया कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैश फ्लो भी पॉजिटिव है लगातार, और यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग 46.7% की है, और जो 53% की पब्लिक होल्डिंग नज़र आ रही है, यहाँ पे भी काफ़ी कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी हैं जिनके पास 1% से ज़्यादा की होल्डिंग है। तो ये सभी चीज़ें हमें सभी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। और जो मेन चीज़, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है, और बड़ी छोटी सी इक्विटी कैपिटल वाली कंपनी है, सिर्फ 4 करोड़ की इक्विटी कैपिटल है। और पास में रिसेंट इन्होंने 2023 में एक बायबैक भी किया हुआ है कंपनी ने, तो जो वो भी एक इन्वेस्टर फ्रेंडली एक बिहेवियर को आपका शो करता है ये कंपनी के। तो अगर हम इसका कंपनी का ग्राफ चेक करें, पहले यहाँ से हम रेशियोज चेक कर लेते हैं। देखिए कंपनी की ग्रोथ पहले इतनी एक मॉडरेट सी ग्रोथ रही है, इतनी ज़्यादा हाई ग्रोथ नहीं रही है, तो इस वजह से स्टॉक प्राइस में भी बहुत बड़ी तेज़ी हमने अभी तक 10 साल में नहीं देखी है, सिर्फ 10% की तेज़ी हुई है। तो जबकि इनके प्रॉफिट देखिए लगातार कंसिस्टेंटली 13, 16, 12, 9 इस परसेंटेज से बढ़ रहे हैं। तो लेकिन जो 10 साल की जो ग्रोथ है अभी सिर्फ 10% की है। तो यहाँ से हम ग्राफ से भी देख सकते हैं कि पिछले 10 साल का जो ये प्राइस है एक रेंज बाउंड में है, कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं है। जैसे 2018 का भी अगर हम प्राइस देखेंगे तो वहाँ पे ये करीब 800 के आसपास का प्राइस था, तो अभी 1100 के आसपास है। तो कोई बहुत बड़ी अभी पिछले 6-7 साल में तेज़ी नहीं हुई है, जबकि के प्रॉफिट तो लगातार बढ़ ही रहे हैं। जैसे 17 करोड़ से 33 करोड़, तो डबल हो गया प्रॉफिट। और जैसे वैल्यूएशन भी हम देख रहे हैं कि अभी भी कंफर्टेबल है सिर्फ 15 के PE पे। अगर हिस्टोरिकली बात करें तो ये कंपनी पास्ट में कहीं 27-28 के PE पे भी ट्रेड करती थी, तो अभी ये काफ़ी उस कंपैरेटिवली जो अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के मुकाबले में अभी काफ़ी सस्ते रेट पे मिल रही है, अपने 50% वैल्यूएशन पे मिल रही है। और जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा तो लगातार हम देख रहे हैं कि सेल्स भी ग्रो कर रही है, प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है, एंड EPS भी लगातार ग्रो कर रही है। तो कंपनी ने कोई भी इक्विटी में अपना कोई भी डिल्यूशन नहीं है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इवन इक्विटी कम हुई है, बल्कि 5 करोड़ से जब ये बायबैक हुआ है तो 2023 में ये 1 करोड़ शेयर कम हुए हैं, बल्कि हो सकता है फ्यूचर में भी कंपनी कोई बायबैक कर दे।
तो वो भी पॉजिटिव ट्रिगर हो जाता है कि उससे क्या होता है कि कंपनी के नंबर ऑफ शेयर कम हो जाते हैं, ईपीएस बढ़ जाती है। तो दैट इज़ आल्सो, ये आप यहाँ से अगर आप देखेंगे ना क्या होता है बायबैक से, एकदम से अगर आप यहाँ देखेंगे तो 48 से 57 की 55 58, तो ये बढ़ जाती है इनकी 2023 में, तो ईपीएस बढ़ जाती है उससे, तो हायर वैल्यूएशन उसे मिल जाता है उससे। तो कैश फ्लो भी लगातार हम देख रहे हैं कि जैसे पॉजिटिव है कंपनी का, यहाँ से हम देख सकते हैं लगातार ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज पॉजिटिव, कंसिस्टेंटली पॉजिटिव है। तो ये एक फंडामेंट, हमारा काम मेन क्या है कि हमें फंडामेंटल अच्छी कंपनी को आइडेंटिफाई करना है, और उसमें अगर कहीं ग्रोथ फिगर नज़र आता है तो दैट इज़ वो एक बेसिक हमारा काम है। तो उसके बाद रिटर्न बनना ना बनना वो बात की बात होती है। तो एक हमें अच्छी कंपनी मिल रही है, फंडामेंटली अच्छी है, वैल्यूएशन ठीक है, ग्रोथ का ट्रिगर हमें नज़र आ रहा है, और ये सारी चीज़ें एक कम्बिनेशन अगर हमें मिल रहा है तो दैट इज़ एन आइडियल केस फॉर जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो हमने एक मोटा सा एक प्रोजेक्शन जो बनाई है जो सेल्स की, वो आप देख सकते हैं कि हमें लग रहा है कि यहाँ से जो आने वाले 5 साल में जो सेल्स 195 करोड़ से बढ़ के इस साल की जो प्रोजेक्शन है कि 195 करोड़ के आसपास रहेगी सेल, और आने वाले 5 साल में 498 करोड़, मतलब डबल से ज़्यादा 2.5x हो जाएगी सेल। और जो प्रॉफिट्स हैं वो मे बी 113 करोड़ के आसपास तक हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो अगर हम करंट मार्जिन भी लेके चलें 26 से 27% का, तो उसके हिसाब से 113% के हमारे प्रॉफिट हमें लग रहा है कि अचीव कर सकती है कंपनी। और ईपीएस 210 रुपये की अगर आती है तो इस हिसाब से आप टारगेट निकाल सकते हैं कि क्या कंपनी के फ्यूचर टारगेट क्या हो सकते हैं। तो मोटा तो ये सब सारा हमने डिस्कस किया कि डेट फ्री कंपनी है और ये कैपेक्स भी अच्छा कर रही है। तो ये सारे पॉजिटिव ट्रिगर के हिसाब से आप अपना जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। सो ये थी हमारी आज की कंपनी जो मुझे बढ़िया लगी, तो आई थॉट के ये आप शेयर करनी चाहिए। आई होप कि आपको ये हमारी वीडियो बढ़िया लगेगी, और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी हम स्मॉल कैप कंपनीज आई विल ट्राई टू ब्रिंग, और ऐसे ऐसे आइडियाज़ आपके पास साथ लेके आएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक आल्सो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।